नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का आपके भरोसेमंद ज्योतिष चैनल टाइम विद उर्मिला पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम सभी के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल, सितारों की स्थिति, ये सब हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है और इसी प्रभाव को समझने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे कर्म प्रधान और मेहनती राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। अगर आपकी राशि मकर है या आपके परिवार में कोई मकर राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अगस्त 2025 का महीना मकर राशि वालों के लिए कौन कौन से नए अवसर लेकर आ रहा है, आपकी चुनौतियां क्या होंगी और आप उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। आपके करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ग्रहों का क्या असर होगा, ये सब हम आज विस्तार से जानेंगे। मैं आपको सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं बताऊंगी, बल्कि ग्रहों की शुभता बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के आसान और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय भी दूंगी, जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगस्त 2025 के महीने को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपको सही दिशा दिखाएगी और मुश्किलों से निपटने में मदद करेगी। चलिए बिना किसी देरी के मकर राशि के अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही सटीक और विस्तृत राशिफल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस न करें। दोस्तों, किसी भी राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस महीने प्रमुख ग्रहों की चाल क्या रहने वाली है। ये ग्रह ही हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालते हैं। मकर राशि के लिए अगस्त 2025 में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर इस प्रकार रहेंगे। सूर्य, महीने की शुरुआत में सूर्य सिंह राशि यानी आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो गूढ़ विद्याओं, अचानक लाभ या हानि और पैतृक संपत्ति को प्रभावित करता है। मध्य माह में वो कन्या राशि यानी आपके 9वें भाव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल इस महीने आपकी तुला राशि यानी 10वें भाव में रहेंगे, जो करियर और कार्य क्षेत्र में ऊर्जा और आक्रामकता लाएंगे। बुध महीने की शुरुआत में सिंह राशि यानी 8वें भाव में रहेंगे, फिर कन्या राशि यानी 9वें भाव में जाएंगे और माह के अंत में तुला राशि यानी 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। बुध की ये चाल आपके संचार, बुद्धि और व्यापार पर सीधा असर डालेगी। बृहस्पति यानी गुरु आपकी वृषभ राशि यानी 5वें भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में गोचर करेंगे। ये स्थिति शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम देगी। शुक्र महीने की शुरुआत में कन्या राशि यानी 9वें भाव में रहेंगे, फिर तुला राशि यानी 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और अंत में वृश्चिक राशि यानी 11वें भाव लाभ स्थान में जाएंगे। शुक्र की ये चाल आपके भाग्य, करियर और आय को प्रभावित करेगी। शनि आपके कुंभ राशि यानी दूसरे भाव धन और वाणी में गोचर करेंगे, जो आपकी वाणी और धन संचय पर अनुशासन लाएगा। चूंकि मकर राशि के स्वामी शनि ही हैं, ये स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। राहु और केतु आपके मीन राशि यानी तीसरे भाव पराक्रम और छोटे भाई बहनों में रहेंगे और केतु आपकी कन्या राशि यानी 9वें भाव भाग्य में रहेंगे। ये दोनों ग्रह आपके साहस और भाग्य पर अप्रत्याशित प्रभाव डालेंगे। इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर अब हम मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2025 के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए करियर हमेशा से प्राथमिकता रहा है। आप मेहनती और समर्पित होते हैं। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 आपके करियर और व्यवसाय के लिए क्या संकेत दे रहा है। सकारात्मक पहलू, मंगल का प्रभाव। दोस्तों, आपके 10वें भाव यानी करियर के भाव में मंगल का गोचर बेहद शुभ है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है। ये आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर ऊर्जा और उत्साह देगा। आप अपने कामों को पूरी लगन और आक्रामकता के साथ पूरा करेंगे। नेतृत्व क्षमता, आप अपनी नेतृत्व क्षमता से टीम को प्रेरित कर पाएंगे। इस महीने आप अपने सहकर्मियों और सीनियर्स के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। नए अवसर, नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।
हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले या किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसे पूरी निष्ठा से निभाएं, ये आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। व्यवसाय में वृद्धि। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए भी ये महीना वृद्धि और विस्तार का संकेत दे रहा है। आपको नए सौदे मिल सकते हैं या आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। शुक्र का गोचर 9वें और 10वें भाव में। दोस्तों, शुक्र भाग्य और करियर के भाव में गोचर करके शुभ फल देंगे। ये आपके काम में कलात्मकता और रचनात्मकता लाएगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी। चुनौतियां और ध्यान देने योग्य बातें। अनावश्यक बहस से बचें। मंगल की स्थिति कभी कभी गुस्सा या जल्दबाजी भी दे सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की अनावश्यक बहस या विवाद से बचें। अपनी बात कामली और रिस्पेक्टफुली रखें। ओवरवर्क से बचें। आप काम के प्रति बहुत समर्पित रहेंगे, लेकिन ओवरवर्क से बचें। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर कर सकता है। काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। प्रतिस्पर्धा। आपके क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आप इसे अपनी मेहनत और लगन से पार कर पाएंगे। उपाय। कार्य क्षेत्र में लाल रंग का प्रयोग कम करें, क्योंकि मंगल पहले से ही बलवान है। हल्के रंग जैसे नीला, ग्रे या सफेद पहनें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, पैसा हर किसी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मकर राशि वाले आर्थिक रूप से बहुत अनुशासित होते हैं। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 आपकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या संकेत दे रहा है। सकारात्मक पहलू। धन लाभ के अवसर। ये महीना आपके लिए धन लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत का फल आपको इस महीने मिलने की पूरी संभावना है। निवेश से लाभ। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था तो इस महीने उससे अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है, जिससे आपको आर्थिक फायदा होगा। आय में वृद्धि। नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शुक्र का 11वें भाव में प्रवेश यानी माह के अंत में शुक्र आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो अचानक धन लाभ या आय के नए स्रोतों का संकेत है। चुनौतियां और ध्यान देने योग्य बातें। खर्चों पर नियंत्रण। शनि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको आर्थिक रूप से अनुशासित रहने की सलाह देता है। इस महीने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। जोखिम भरे निवेश से बचें। किसी भी बड़े या जोखिम भरे निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। कर्ज। किसी भी नए कर्ज लेने से बचें और पुराने कर्ज चुकाने की कोशिश करें। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, इसलिए एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। उपाय। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अपने पर्स या तिजोरी में पीपल का एक पत्ता रखें, जिसे गंगा जल से धोकर सूखने दें। गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें, इससे धन की बरकत बढ़ती है। रोजाना सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल टाइम विद उर्मिला को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। दोस्तों, परिवार और प्रेम हमारे जीवन की नींव होते हैं। मकर राशि वाले अपने रिश्तों को लेकर गंभीर और वफादार होते हैं। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए क्या संकेत दे रहा है। सकारात्मक पहलू। पारिवारिक सौहार्द। इस महीने आपके घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। उनके अनुभव आपके लिए मददगार साबित होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती। बृहस्पति का 5वें भाव में, गुरु का आपके 5म भाव प्रेम संतान में गोचर प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में गहराई और मजबूती आएगी। विवाह के योग। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह के योग बन सकते हैं। अविवाहितों को कोई नया और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। संतान सुख। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये महीना शुभ समाचार ला सकता है। चुनौतियां और ध्यान देने योग्य बातें। संवाद की कमी। कभी कभी काम की अधिकता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे संवाद की कमी हो सकती है। अपने पार्टनर और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। गलतफहमी। छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें तुरंत बातचीत से सुलझा लें। बात को बढ़ने न दें। वाक्पटुता पर ध्यान दें। शनि दूसरे भाव में है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपकी बात दूसरों को कठोर लग सकती है, भले ही आपका इरादा न हो। उपाय।
अपने पार्टनर और परिवार के साथ समय बिताएं, खासकर शाम के समय। घर में धूप दीप जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, इससे प्रेम और पारिवारिक सुख बढ़ता है। छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और शिक्षा हमारे भविष्य की नींव। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 मकर राशि वालों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य, सकारात्मक पहलू। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से कुछ राहत मिल सकती है। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे और व्यायाम या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। चुनौतियों और ध्यान देने योग्य बातें। तनाव और थकान। करियर में व्यस्तता के कारण तनाव और थकान महसूस हो सकती है। नियमित आराम और पर्याप्त नींद लें। पेट से जुड़ी समस्याएं। पेट से जुड़ी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। ध्यान और प्राणायाम इसमें मदद कर सकते हैं। शिक्षा, सकारात्मक पहलू। गुरु का 5वें भाव में गोचर छात्रों के लिए बेहद शुभ है। ये आपको पढ़ाई में एकाग्रता और सफलता देगा। उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। बुध का शुभ प्रभाव। बुध का गोचर भी आपके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाएगा। नए कौशल सीखने के लिए आप प्रेरित होंगे, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। उपाय, सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करें। संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं। छात्रों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें मोदक अर्पित करने चाहिए। पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें। पुस्तकें दान करें या जरूरतमंद छात्रों की मदद करें। दोस्तों, किसी भी महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ विशेष ज्योतिषी उपाय और महत्वपूर्ण तिथियां जानना बेहद जरूरी है। ये उपाय ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेंगे। मकर राशि के लिए अगस्त 2025 के विशेष उपाय। शनिदेव की कृपा। चूंकि शनि आपके राशि स्वामी है और दूसरे भाव में है, तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन और वाणी दोनों में संतुलन आएगा। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। मंगल की शुभता बढ़ाने और किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ भी बहुत लाभकारी होगा। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने या अपने पास पीला रुमाल रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। रोजाना सूर्य को जल, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि होगी। पशु पक्षियों को दाना पानी। नियमित रूप से पशु पक्षियों को दाना और पानी दें। इससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। गरीबों की मदद। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद और गरीबों की मदद करें। दान पुण्य से ग्रहों की दशा सुधरती है और आशीर्वाद मिलता है। महत्वपूर्ण तिथियां। मकर राशि के लिए अगस्त 2025 के विशेष उपाय। शनिदेव की कृपा। चूंकि शनि आपके राशि स्वामी है और दूसरे भाव में है, तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन और वाणी दोनों में संतुलन आएगा। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। मंगल की शुभता बढ़ाने और किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ भी बहुत लाभकारी होगा। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने या अपने पास पीला रुमाल रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। रोजाना सूर्य को जल, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि होगी। पशु पक्षियों को दाना पानी। नियमित रूप से पशु पक्षियों को दाना और पानी दें। इससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। गरीबों की मदद। अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद और गरीबों की मदद करें। दान पुण्य से ग्रहों की दशा सुधरती है और आशीर्वाद मिलता है। महत्वपूर्ण तिथियां, शुभ अशुभ। शुभ तिथियां, कुछ विशेष कार्यों के लिए बेहतर। महीने की कुछ विशेष तारीखें जैसे 5, 9, 14, 18, 23, 27 अगस्त आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं। इन तारीखों पर आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं या नए काम शुरू कर सकते हैं। अशुभ तिथियां, सावधानी बरतें। कुछ तिथियों पर आपको अधिक सावधान रहना होगा, जैसे 2, 7, 12, 16, 21, 25, 30 अगस्त। इन दिनों में किसी भी बड़े जोखिम या विवाद से बचें। ये केवल सामान्य तिथियां हैं। किसी भी बड़े निर्णय के लिए अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, ये था अगस्त 2025 का विस्तृत मासिक राशि फल आपकी राशि मकर के लिए। हमने करियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे हर पहलू पर विस्तार से बात की। दोस्तों, याद रखिए, राशि फल हमें केवल एक मार्गदर्शन देता है। ये हमें बताता है कि ग्रहों की चाल के अनुसार हमारे सामने कौन से अवसर और कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और कर्म हमारे हाथ में होते हैं। सकारात्मक रहें। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए मेहनत और सफलता का महीना हो सकता है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें और बताई गई सावधानियों को ध्यान में रखें।
अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास रखें। उपायों का महत्व। इन उपायों को केवल रस्म न समझें, बल्कि इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाएं। ये आपको आंतरिक शक्ति देंगे और ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। हमारा लक्ष्य हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी देना है, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी राशि मकर है, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आने वाले महीने में खूब सफलता पाएं। नमस्कार।